शुद्ध किया। वहां के दिव्य आभा ने उनके आत्मा को जागृत किया और उन्होंने अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया। अब वह एक सच्चे संत बन चुके थे। कैलाश पर्वत से लौटने के बाद मिलारेपा ने अपनी यात्रा के अनुभवों को सभी साधकों और भक्तों से साझा किया। उन्होंने बताया कि कैलाश न केवल एक स्थान था, बल्कि एक मानसिक अवस्था थी जो हर इंसान के भीतर पाई जा सकती है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में यह बताया कि किसी भी व्यक्ति को शांति और आत्मज्ञान पाने के लिए अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत का असली शिखर हमारे अंदर ही है। मिलारेपा ने दिखाया कि भले ही कैलाश का भौतिक रूप सैकड़ों मील दूर हो, लेकिन उसका असली रूप हमारे दिल में बसा होता है। मिलारेपा की कैलाश यात्रा न केवल उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, बल्कि यह हमें भी यह सिखाती है कि आत्मिक उन्नति और शांति की यात्रा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। जब तक हम अपने मन और आत्मा की शुद्धता की ओर नहीं बढ़ते, तब तक हम कैलाश की असली दिव्यता को नहीं देख सकते। मिलारेपा की कैलाश यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि जो असंभव लगता है वही हमारी आंतरिक शक्ति से संभव हो सकता है। यह कहानी मिलारेपा की यात्रा को एक प्रेरक रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें न केवल भौतिक यात्रा का विवरण है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संदेश भी निहित है। आप इसे और विस्तार से लिख सकते हैं या अपनी सामग्री में किसी विशेष दृश्य को जोड़ सकते हैं। कहानी का समापन भाग। और आखिरकार वह तांत्रिक जिसने कभी अपने क्रोध और शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए किया था, अब तपस्या और ध्यान के मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने यह समझ लिया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और करुणा में छुपी होती है। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितना भी अंधकार में क्यों न हो, परिवर्तन संभव है। सच्चा सुख बदले में नहीं, बल्कि क्षमा और स्वपरिवर्तन में मिलता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक तांत्रिक की नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छुपे संघर्ष और संभावना की कहानी है। अगर हम भी अपने जीवन के अंधकार से लड़ने का साहस जुटाएं, तो हमारे भीतर भी वही प्रकाश जग सकता है। आपने इस पूरी यात्रा को देखा, अब इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ।